गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम देखने वाले हैं वर्स नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो वर्सेस है बहुत छोटे छोटे वर्सेस हैं जहाँ पर दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अर्जुन के साथ ये सारे वॉरियर्स हैं। तो जो वर्स नंबर 3 है वो देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये भगवत गीता है। सो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो पहले तो द्रुपद के जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उनकी तरफ इशारा करके द्रोणाचार्य को कहते हैं कि हमारे पास धृष्टद्युम्न भी है। अब उन्होंने भले और कुछ नहीं कहा है, लेकिन बस इन्होंने जो मेंशन किया है कि धृष्टद्युम्न भी हमारे पास अपोजिट आर्मी में है, बहुत ही क्लियर एक तरह से इशारा करता है द्रोणाचार्य की तरफ। अब द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनको मारने का सामर्थ्य रखता था, क्योंकि द्रुपद राजा के साथ द्रोणाचार्य का किसी तरह का पॉलिटिक्स में कुछ न कुछ उनके साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से द्रुपद राजा को उनके साथ उनका जो कुछ झगड़ा हो गया था, और उस झगड़े की वजह से द्रुपद राजा ने बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या की, और तपस्या में फलस्वरूप उनको जो मिला वो था कि धृष्टद्युम्न एज अ सन पुत्र के रूप में उनको मिला। अब ये वो पुत्र था कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। बाकी द्रोणाचार्य का इतना ज़्यादा पावर था, अगर आपने महाभारत देखा हो तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर युद्ध कौशल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे उनके गुण हैं कि ऑलमोस्ट ही इज़ मतलब उनके ऊपर विजय पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन द्रुपद राजा ने कड़ी तपस्या से धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र उन्होंने पा लिया था कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। और अब ये धृष्टद्युम्न अपोजिट आर्मी में खड़ा है, जो दुर्योधन को पता है कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सकता है। और भले जो धृष्टद्युम्न है वो किसी न किसी तरह से द्रोणाचार्य को मारने में समर्थ, उसका समर्थ है, वो जानते थे द्रोणाचार्य, लेकिन एक अच्छे ब्राह्मण की तरह उन्होंने जो भी उनकी विद्या है वो उन्होंने सभी शिष्यों को एक समान सिखाई। उसी तरह से उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी सिखाया, और उनको पता था कि जो भी है लिबरल ब्राह्मण की तरह। अब यहाँ पर एक तरह से हम देखते हैं कि जो क्वालिटी है, कि जो गुरु की क्वालिटी है कि उसको शिष्य को ज्ञान देना है, जो द्रोणाचार्य का कर्म था, और उनका ये कर्म था कि उनको ज्ञान देना था। और धृष्टद्युम्न भी उनके पास आए तो उनका ये कर्तव्य था कि धृष्टद्युम्न को भी वो एक बराबर तौर से जैसे दूसरों को ज्ञान देते हैं वैसा ही ज्ञान उनको धृष्टद्युम्न को भी देना है। इसीलिए उन्होंने बिना हिचकिचाए धृष्टद्युम्न को पूरा ज्ञान दे दिया, जो उन्होंने दूसरे शिष्यों को दिया था, बिल्कुल वैसा। और एक तरह से दुर्योधन जब पॉइंट आउट करते हैं धृष्टद्युम्न की ओर, दुर्योधन ये भी इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, हम कहते हैं ना कि ताना मारना चाहते थे कि देखो ये जो शिष्य है आपने इसी को सिखाया है, अब आपके ही खिलाफ ये युद्ध भूमि पर आ गया है। तो ये भी वो बताना चाहते होंगे दुर्योधन। उसी के साथ साथ अर्जुन भी है। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था, क्योंकि अर्जुन काफ़ी फैमिली में सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। अर्जुन सबसे ज़्यादा सबको प्रिय थे, और यही बात द्रोणाचार्य के साथ भी थी। तो दुर्योधन ये भी जानते थे कि अर्जुन इतना ज़्यादा प्रिय है सभी लोगों का, द्रोणाचार्य का भी इतना प्रिय है कि द्रोणाचार्य शायद अपना जो युद्ध कौशल है पूरी तरह से ना दिखाए अगर अर्जुन सामने है तो। और द्रोणाचार्य उनका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, उनको उन्हीं ने सिखाया है, और शायद इसीलिए भी वो अपना पूरा का पूरा युद्ध कौशल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारे शिष्य को उन्होंने सिखाया हुआ है। और यूजुअली आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। अगर कोई उनके फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट बहुत सबसे ब्राइट होते हैं, सबसे ज़्यादा होशियार होते हैं, उनकी तरफ वो और ज़्यादा थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, और मतलब थोड़े बहुत उनकी पार्शियलिटी हो जाती है, कि जो द्रोणाचार्य के अंदर शायद हो सकती है अर्जुन के प्रति, शायद धृष्टद्युम्न के प्रति। ओके, धृष्टद्युम्न के प्रति तो वो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अर्जुन के प्रति हो सकती है। तो ये बात दुर्योधन को खल रही थी, और दुर्योधन को चाहिए था कि भले
पहले उन्होंने एक अच्छे गुरु की तरह उन्होंने सारी शिक्षा दे दी धृष्टद्युम्न को, वो बात अलग थी। लेकिन अब अगर युद्ध की बात है और अपोजिट आर्मी में धृष्टद्युम्न खड़ा है, भले वो उनका स्टूडेंट ही क्यों ना है, उनको फिर भी अपना पूरा का पूरा युद्ध कौशल दिखाना पड़ेगा युद्ध में। और हाँ, एक तरह से उन्होंने ये भी, दुर्योधन ने ये भी कहा है कि पहले जिस तरह से आपने लीनियंटली सब कुछ सिखा दिया था, उस तरह से वैसे युद्ध में ना बिहेव कीजिएगा। ओके, तो ये इनडायरेक्टली कहा गया है कि जो क्लियरली बोला नहीं गया है। दुर्योधन ने बिल्कुल साफ शब्दों में जो है वो कहा है, लेकिन वो क्यों कहा जाता है, कई बार इनडायरेक्टली किसी बात के लिए ताना कसने के लिए भी कहा जाता है, किसी बात का इशारा करने के लिए भी कहा जाता है। ओके, तो ये सारी बात है। दूसरे काफ़ी ज़्यादा श्लोक है कि जहाँ पर दुर्योधन अलग अलग जो योद्धा है जो अर्जुन के साथ थे, पांडव के साथ थे, वो सारे योद्धाओं के नाम उनको बताते हैं कि ये है, ये है, ये है। जैसे अर्जुन की तरफ पॉइंट आउट किया है, भीम की तरफ पॉइंट आउट किया है, और अलग अलग दूसरे नामों का उन्होंने बताया है कि हाँ ये है, ये है। पुरुजित राजा, कुंती भोज, साइबिया, तो ये सारे लोगों का नाम उन्होंने बताया हुआ है। और बस उनका बताने का तात्पर्य ये है कि वो सारे लोगों के जितने भी ऐसे वॉरियर थे कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो पांडव की ओर थे, पांडव की साइड से लड़ रहे थे, बस उनकी तरफ दिखाकर वो ये इशारा करना चाहते थे कि देखो इनकी आर्मी में ये सारे भी लोग मौजूद हैं। ओके, वैसे तो दुर्योधन की साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वॉरियर्स थे, लेकिन दुर्योधन को पता था कहीं ना कहीं भीतर से उसकी आर्मी में जितने भी अच्छे लोग थे, जैसे कि भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, हर एक ऐसा व्यक्ति था कि जो बहुत ही डीपली धर्म में बिलीव करते थे। लेकिन हाँ, उनका जो कोर है, उनका जो सोल है, बहुत ही पवित्र था, और इसीलिए वो ज़रा भी अधर्म का साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन उनके अपने अपने कर्तव्य थे उनके राज्य की तरफ, हस्तिनापुर की तरफ, जिसकी वजह से उनको दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ा था। ओके, तो जी हाँ, ये सारी बातें दुर्योधन को पता थी, और इसीलिए दुर्योधन को ये जो अलग अलग पावरफुल लोगों के नाम थे वो याद दिलाना ज़रूरी थे। भले वो सामने ही खड़े थे, लेकिन उनको याद दिलाना, उनकी तरफ इशारा करना आवश्यक था, ताकि ये जो सारे वॉरियर है, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, उनको एक तरह से वो ताना भी कसे जाए, या फिर इनडायरेक्टली अगर बोलता है, फिर भी ये सारे अगर जाग जाते हैं तो इतनी अच्छी पावरफुल तरह से लड़ाई कर सकते हैं कि वो जीत सकते हैं। ओके, लेकिन दुर्योधन जानते थे कि शायद ज़्यादातर ऐसा हो जाए कि द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों के ऊपर वार नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए उनको बताना आवश्यक समझा दुर्योधन ने। ओके, और यूजुअली आप देखो, अगर कोई गलत व्यक्ति है, वो किसी सही व्यक्ति से गलत काम करवाना चाहता है तो उसे कई बार बताना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सही व्यक्ति है, उसे सही व्यक्ति के पास सही काम करवाना पड़ेगा, तो शायद एक बार बोलो और वो काम हो गया, उसके बराबर होता है। ओके, तो वो ये था आपके लिए वीडियो। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो सारे मीनिंग्स मैंने निकाले हैं इन वर्सेस में से आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।